मनमोहना मेरा काम, रूप से रानी, ग्रुप से चुड़ैल, मोहिनी मेरा नाम। हाँ हाँ हाँ, हर बार यह पारो मुझे नहीं बच सकती। यह है चुड़ैल मोहिनी, इसकी सिर्फ एक ही मकसद है, नागमणि को हासिल करना। यह है पारो जो कि अपनी नागमणि की रक्षा कर रही थी वह चुड़ैल से। आज पूर्णिमा की रात है, अगर आज मैं अपनी असली रूप में नहीं आई तो मैं हमेशा के लिए औरत बन जाऊंगी। ऐसा कहकर प्रो जैसे ही अपने असली रूप में आती है तभी रंभा नाम की एक औरत उसे देख लेती है। अरे नाना नागिन, यह नागिन कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर स्वामी जीजी को बता देता हूँ। रंभा मोहिनी चुड़ैल की चमची थी और वह एक इच्छाधारी छिपकली थी। और फिर रंभा भागती हुई जाती है और मोहिनी चुड़ैल को सारी बात बता देती है। हाँ, अभी जाकर उसे नागिन को मार देता हूँ और उसके नागमणि को लेकर आऊंगी। रंभा धन्यवाद, तुमने मुझे बता लिया। रंभा और चुड़ैल मोहिनी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरे तरफ पारो नागिन उसे जगह से दूर आ जाती है। अरे जहाँ पर तो कोई नागिन नहीं है, इसका मतलब रंभा ने मुझसे झूठ बोला। मैं इस रंभा को छोड़ेगी नहीं। हर बार यह पारो मुझे से बच जाती है, आज मैं कुछ ऐसा करूँगी वो मजबूर होकर मुझे खुद ही नागमणि देगी। हा। ऐसा कहकर मोहिनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन पारो की पति काम खत्म करके अपने घर के तरफ जा रहा था, तभी मोहिनी चुड़ैल उसे देख लेती है। अब यह देव ही मुझे नागमणि के पास पहुंच जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मोहिनी देव को अपने जादुई शक्ति से एक गुफा के अंदर कैद कर लेती है। अरे ओ नागिन, चुपचाप अपनी नागमणि मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे पति देव को मार डालूंगी। उसकी मैंने एक जगह पर कैद कर लिया है। देखो चुड़ैल, तुम्हारी दुश्मनी मुझे है, मेरे पति देव से नहीं, उसे जाने दो, चाहे तुम मेरी नागमणि लो। ऐसा कहकर वह नागिन अपनी नागमणि मोहिनी चुड़ैल को दे लेती है। हाँ, तुम्हारे पति पास वाले गुफा के अंदर कैद है, जो उसे बचा लो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। यूं इसी तरह से पारो अपनी नागमणि को गंवाकर देव की जान बचा लेता है। अभी चुड़ैल मोहिनी नागमणि को लेकर आसमान में उड़ती हुई जा रही थी, तभी नागमणि उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। चुड़ैल मोहिनी नागमणि को ढूंढने के लिए जमीन पर आती है। अरे मेरी नागमणि किस जगह पर गिर गई? अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने मकसद पर कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मोहिनी अपनी नागमणि को ढूंढने लगते हैं। तभी बुलबुल नाम की एक लड़की स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे नागमणि परी मिलती है। अरे यह क्या चीज है? यह तो कोई डायमंड लग रहा है, अभी जाकर मैं यह मम्मी को देता हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल वह नागमणि जाकर अपनी माँ को देती है। बुलबुल की माँ और कोई नहीं बल्कि पारो ही थी, जिसको मोहिनी चुड़ैल ने नागमणि छीन ली थी। अरे बुलबुल बैठी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हमें जल्दी से यह गांव छोड़ना पड़ेगा, और हाँ, इस नागमणि के बारे में किसी को भी मत बताओ। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मेरी नागमणि गिर गई कहाँ? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, वह तो मुझे मिल ही नहीं रही। ऐसा करती हूँ, मैं अपने जादुई शक्ति से देखती हूँ कि वह कहाँ है। और फिर चुड़ैल मोहिनी अपनी जादुई शक्ति से देखती है कि नागमणि कहाँ है। वह सब समझ जाती है कि नागमणि फिर से पारो की पास है। अरे यह नागमणि फिर से पारो की पास कैसे चली गई? इसकी इतनी हिम्मत! अब मैं पारो को मार डालूंगी और अपनी नागमणि लेकर चुड़ैल लोग वापस चली जाऊंगी। फिर काले जादू की मदद से सारे इंसान और भूत सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। और फिर चुड़ैल मोहिनी जैसे ही पारो की घर जाती है तो वहाँ पर पारो ही नहीं,
अरे यह पारो तो घर पर नहीं है, यह नागमणि लेकर कहाँ चली गई, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं इस तारों को पढ़कर मार डालूंगी और इसके नागमणि चीज का ले जाऊंगी। अरे बुलबुल बेटी जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वह चुड़ैल हम तक पहुंच जाए, हमें जल्दी से इस गांव से दूर जाना पड़ेगा। हा, कितने दूर तक भागोगे तुम दोनों, अब तो नागमणि भी ले जाऊंगी, साथ ही तुम दोनों को मार कर जाऊंगी। देखो चुड़ैल मोहिनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझे है, मेरी बेटी से नहीं, तुम इसे जाने दो, तुम बेशक मुझे मार सकती हो। दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।